Good morning, everyone. I am Shashi Shekhar Singh, Acharya of Kamal Amal Saraswati Shishu Vidya Mandir, Hariraj. In this class, I am telling about units of computer's memory. As you know that every quantity have a scales of units. The units of length is millimeter, centimeter, meter, and kilometer. The units of mass is gram, kilogram, quintal, and tons. The units of time is second, minute, and hour. Similarly way, a computer memory have also units of measurement. हम लोग अक्सर सुनते हैं कि मेरी कंप्यूटर जो है उसके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 1 टेराबाइट की है, 500 GB की है, 1000 GB की है। मेरे रैम की कैपेसिटी 28 MB है, 64 MB है, 16 MB है। तो इसको समझना जरूरी है। हम जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर उसके स्टोरेज कैपेसिटी और जो प्रोसेसर की स्पीड होती है उसी के आधार पर उसका मूल्य लगता है या उसी के आधार पर वह वैल्यूएबल बनता है। प्रोसेसर की स्पीड क्या है, हमारे रैम की कैपेसिटी क्या है, हमारे हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, इसी पर कंप्यूटर को पावरफुल समझा जाता है। तो आइए आज हम कंप्यूटर के इस यूनिट्स के बारे में, मेमोरी के यूनिट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसको देखिएगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज बीट। दैट मीन्स बाइनरी डिजिट, दैट इज 0 and 1। तो बीट हो गया कंप्यूटर का ये सबसे छोटा यूनिट। कंप्यूटर में जो डाटा हम स्टोर करते हैं कहीं ना कहीं उसके मेमोरी में जगह छिपता है, तो उसको हम कैसे मापेंगे? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड the units of a memory and how to we convert one units to another units. To conversion process we can fulfill when you must be understand the relation between these units. Then 8 bits equal to 1 byte. 1 byte 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। एक कैरेक्टर बराबर 1 बाइट। हम जब भी एक कोई लेटर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के मेमोरी में 8 डिजिट्स बनते हैं, 0 और 1 0। इसको 1 बाइट कहते हैं। 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट इसको शॉर्ट में बोलते हैं, किलोबाइट को केबी। और 1024 केबी इक्वल टू होता है 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MB। उसी तरह 1024 MB इक्वल टू होता है 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट को शॉर्ट में हम लिखते हैं आपको GB। सिमिलरली वे 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट
बाइट। टेराबाइट को हम शॉर्ट में लिखते हैं टीबी। वन 1024 टीबी टेराबाइट इक्वल टू होता है 1 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट। पेटाबाइट को शॉर्ट में लिखते हैं पीटी, पेटाबाइट। इसी तरह 1024 पेटाबाइट इक्वल टू होता है 1 एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईबी। ईबी। तो एक्साबाइट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईबी बोलते हैं। उसी तरह आपका सिमिलरली वे 1024 जीटाबाइट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेडबी। सिमिलरली वे 1024 जीटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट। योटाबाइट इसको शॉर्ट में बोलते हैं वाईबी। वाईबी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। सिमिलरली वे 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट। बाइट शॉर्ट में बीबी बोलते हैं, ब्रोंटोबाइट। एंड एट द लास्ट 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। जियोबाइट इसको शॉर्ट में बोलेंगे जियोबाइट ही रहने दिए। तो आज आप मेमोरी के इन यूनिट्स के बारे में लिखिएगा। आप एक से दूसरे में भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलोबाइट इक्वल टू क्या होगा, तो आप सीधे बोलेंगे 8 गुने 1000 बाइट्स इक्वल टू 1 KB। तो एक दूसरे से हम निकाल सकते हैं। अगर कहा जाए 1 GB में कितने बिट्स होंगे, तो आपको करना पड़ेगा 8 गुने 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 24, इतना आपका बिट्स में आएंगे। तो इस तरह कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में आप याद रखिएगा। फिर मैं आपको आगे अगले क्लास में मिलूंगा। तो उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।